सूर्य एक ऐसा ग्रह जिसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। सूर्य के कारण हम जीवित हैं। सूर्य हमें ऊर्जा देता है, रोशनी देता है। यहाँ तक कि जो हम भोजन करते हैं वो भी सूर्य की ही देन है, क्योंकि सूर्य के फोटोसिंथेसिस के कारण ही हम भोजन कर पाते हैं, हमें भोजन मिलता है, उपलब्ध है, वनस्पतियाँ। ऐसे ही हमारी कुंडली में सूर्य का सबसे बड़ा महत्व है। अगर किसी का सबसे ज़्यादा महत्व कुंडली में है तो वह है सूर्य। सूर्य हमारे पिता के रूपक है कुंडली में, और चंद्र हमारी माता, या यूँ कहें मन। लेकिन सूर्य की सबसे बड़ी परेशानी है कि सूर्य के पास ऊर्जा बहुत है, शक्ति बहुत है। शक्ति इतनी कि उसके करीब अगर कोई भी ग्रह पहुँचे तो उन्हें जला देता है, या यूँ कहें अस्त कर देता है। जी, हम सूर्य के अस्त की प्रक्रिया को समझने के लिए फिर से हमने तुला लग्न की कुंडली ली है। तुला लग्न अर्थात 7 नंबर। 7 नंबर लिखा है मतलब कौन सा लग्न हुआ? देखिए, तुला लग्न, शुक्र उसके स्वामी। और यहाँ पे अगर 1 नंबर होता तो मंगल होता, मेष राशि होती। ऐसे अगर 5 नंबर होता तो सिंह राशि होती, 10 नंबर होता तो मकर राशि होती। संख्या कुछ भी हो सकती है आपकी कुंडली के हिसाब से। हमने उदाहरण के लिए तुला लग्न की कुंडली ली, ठीक है। अब हम बात करते हैं सूर्य की। अगर इस तुला लग्न की कुंडली में अगर सूर्य समझो 1 नंबर में है, तो आपने उच्च और नीच राशि की वीडियो देखी होगी, या उसमें आपने पाया होगा कि सूर्य अगर 1 नंबर में है तो उच्च का हो जाता है, बहुत ही अच्छे परिणाम देता है। आपने इसे भली बात ही देखा होगा कि सूर्य अगर 1 नंबर पे है तो बहुत ही अच्छे परिणाम देता है। लेकिन आज हम बताएंगे कि सूर्य चाहे जहाँ भी हो, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सूर्य ने किसी ग्रह को अस्त तो नहीं कर दिया। अब वो इसका एक रूल समझिए आप। यह वह रूल है, सूर्य अगर शनि से 15 डिग्री के अंदर होते हैं तो वो शनि को अस्त कर देगा। मंगल अगर सूर्य से 17 डिग्री के अंदर होता है तो मंगल अस्त हो जाएगा। बुध अगर सूर्य से 13 डिग्री के अंदर है तो बुध अस्त हो जाएगा। चंद्र अगर सूर्य से 12 डिग्री के अंदर है तो चंद्र अस्त हो जाएगा। गुरु अगर सूर्य से 11 डिग्री के अंदर तो गुरु अस्त हो जाएगा। और शुक्र अगर सूर्य से 9 डिग्री के अंदर है तो शुक्र अस्त हो जाएगा। अस्त होने का मतलब है कि सूर्य उसकी पूरी क्षमता, उसकी पूरी शक्ति को जला देगा, नष्ट कर देगा, और उसका हमारी कुंडली में कोई योग नहीं बनेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, न हानि न नुकसान। लेकिन अगर जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो उसके कारक तत्व भी खत्म हो जाते हैं। जैसे बुध, अगर बुध नष्ट हो जाए तो बुद्धि नष्ट हो गई व्यक्ति की। चंद्र नष्ट हो गया मतलब मन बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा, छोटी छोटी घटनाओं को झेल नहीं पाएगा, कैसे जीवन जिएगा व्यक्ति। गुरु अगर नष्ट हो जाए सूर्य के तेज से तो क्या होगा, आप खुद समझ सकते हैं। हम और उदाहरण लेके आपको समझाते हैं कि सूर्य कैसे अस्त करता है और क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। हालांकि इसके भी उपाय है, लेकिन इसके हमें निरंतर उपाय करने पड़ते हैं। चलिए, अभी सूर्य 1 नंबर में बैठा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे मैं कहता हूँ कि सूर्य की डिग्री 15 है, ठीक है। आपको पता है डिग्री 0 से 30 डिग्री के बीच में ही होता है। आपने ये भी देखा था कि अगर 0 से 5 डिग्री हो तो बाल अवस्था, 5 से 10 डिग्री तो उसका परिणाम 50% तक होगा, और 10 से 20% हो तो 100% परिणाम देता है कोई भी ग्रह। 20 से 25% पे बुध और 25 से 30% पे वायु। यह आपने पहले भी देख लिया है, ठीक है। अभी इसको हम बाजू करते हैं, इसे भी बाजू कर लेते हैं फिलहाल, ठीक है। अब बात करते हैं इस कुंडली में योग की। शुक्र शनि अगर एक साथ आ जाए तो बहुत ही सुंदर योग बनता है। लेकिन अगर समझो उदाहरण के तौर पे आपका सूर्य है मकर राशि 10 नंबर पे, जो कि माता का स्थान है, पिता का स्थान, मतलब कि पिता का स्थान है, आपके सुख का स्थान है, गाड़ी बंगला का स्थान है। ये आपको प्रॉपर्टी देगा बेसिकली। ये जो घर है, माता मकान गाड़ी, सूर्य यहाँ पे है। सूर्य भी सुख का कारक है तो सूर्य सुख देना चाहिए। लेकिन हुआ यूँ कि शनि भी यहीं आ गए,
ठीक है। अब शनि अगर 10 नंबर में आ जाए स्वराशि में तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुश हो जाओगे आप कि मकर राशि में शनि आ गए, मतलब उस घर की पूरी देखभाल करेंगे। लेकिन भले शनि यहाँ आ जाए, सूर्य की डिग्री 15 है और शनि की डिग्री समझो 5 है, या शनि की डिग्री 12 है, कुछ भी आप समझ लो, तो 15 डिग्री के अंदर अगर शनि आ गया तो शनि तो अस्त हो गया, मतलब शनि का अस्तित्व खत्म। शनि कुछ नहीं कर पाएगा, शनि की ताकत एकदम जीरो हो गई। न शनि की दृष्टि में दम होगा, न शनि इस घर में कुछ कर पाएगा। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि शुक्र देवता कौन है? इस कुंडली के लग्नेश है। लग्नेश मतलब इस कुंडली के मालिक है। शुक्र देवता भी सपोज इसी भाव में हो तो ये भी व्यक्ति कहेगा बहुत शुभ है, लेकिन सूर्य ने इन दोनों को अस्त कर दिया है। मान लो कि सूर्य की 20 डिग्री है, उदाहरण लेते हैं हम, शनि की 10 डिग्री है और शुक्र की 15 डिग्री है, तो हम कहेंगे शनि और शुक्र दोनों युवावस्था में है, क्योंकि एक की 10 एक की 15 है। लेकिन सूर्य ने इन दोनों को अस्त कर दिया है, क्योंकि सूर्य और शुक्र के बीच का अंतर क्या होगा? 20 माइनस 15 कितना हो गया? 5। तो शुक्र 9 डिग्री में अस्त हो गया। 5 डिग्री का अंतर है केवल, 9 से छोटा है ना 5। और शनि है 10 डिग्री, सूर्य 20 है, तो 20 माइनस 10 कितना हो गया? 10। शनि 15 डिग्री के अंदर आ गया, तो दोनों अगर ग्रह अस्त हो गए तो इस व्यक्ति का भविष्य कैसा होगा? इस व्यक्ति का भविष्य खत्म समझो, क्योंकि शुक्र लग्नेश है और शनि भी इसमें बहुत ही कारक ग्रह है, और ये दोनों अस्त हो जाए तो क्या होगा? सूर्य ने इन दोनों को अस्त करके इसके स्वास्थ्य पे अटैक किया, इसके तन पे अटैक किया, ये पूरी तरह से खत्म हो गया। शनि अस्त हो गया, इसका मतलब यह व्यक्ति बहुत आलसी होगा, कुछ नहीं कर पाएगा, जीवन भर पड़ा रहेगा, बीमार रहेगा, पड़ा रहेगा, और इसको हर जगह से केवल हानि ही हानि होगी, क्योंकि सूर्य ने 2 मुख्य ग्रह अस्त कर दिए। आप समझ गए हम क्या कहना चाहते हैं? तो उसे शनि और शुक्र का निरंतर, उनको ऊपर रखने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे देखा गया है कि अगर ग्रह अस्त हो तो आप कोई रत्न या कोई कॉन्क्रीट उपाय करना संभव नहीं है इसके लिए, क्योंकि उपाय टेम्परेरी होता है वो भी, क्योंकि आपके ग्रह में ताकत ही नहीं है। अगर ग्रह का डिग्री कम है तो उसे आप बलशाली बना सकते हो। अगर आप कोई रत्न पहनते हो, जैसे शनि अगर आपका कमज़ोर है, आपने अगर उसके हिसाब से आपने शनि की कोई धातु पहन लिया, ठीक है, तो वो आपको लाभ देगा। लेकिन शुक्र कमज़ोर है, शुक्र का पहन लिया आपने, वो आपको लाभ देगा। लेकिन अगर वो अस्त हो गया तो क्या करोगे आप? मैंने कई कुंडलियाँ ऐसी देखी है जिसमें व्यक्ति का चंद्र अस्त होता है। जी, अभी हम बात करते हैं, सपोज किसी व्यक्ति का चंद्र, सूर्य कहीं बैठा हो, एक उदाहरण ले रहा हूँ, और यहाँ यहीं पे चंद्र है, चंद्र अस्त है, क्या होगा? 11 नंबर है, किसका स्थान है ये? किसका है? विद्या और संतान का। जिस व्यक्ति का चंद्र अस्त हो जाए उस व्यक्ति की विद्या कैसी होगी? अड़चन आएगी, वो फेल होगा, उसका मन पढ़ाई में लगेगा ही नहीं, क्योंकि चंद्र अस्त हो गया है। साथ ही साथ उसका बच्चों में प्रेम तो होगा, लेकिन बच्चों से हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, क्योंकि चंद्र अस्त है। और व्यक्ति का बुध अस्त हो जाए तो क्या होगा? सूर्य के साथ सपोज बुध आ जाए तो उसकी बुद्धि काम नहीं करेगी। अब इस कुंडली में अगर आप देखेंगे, अगर किसी व्यक्ति का बुध अस्त हो जाए तो क्या होगा? सपोज चंद्र की जगह यहाँ पे आ जाए बुध देवता, व्यक्ति का बुध अस्त हो गया। अब बुध को कौन कौन से घर मिले हैं आप खुद देखिए। बुध के पास 2 राशियाँ हैं, 3 नंबर और 6 नंबर। बुध के पास कौन कौन से? मिथुन राशि 3 नंबर और 6 नंबर कन्या राशि। 3 नंबर किसका स्थान है? भाग्य का स्थान है। अगर उसका बुध अस्त होगा तो उसका भाग्य कैसा होगा? भाग्य कमजोर हो जाएगा, ठीक है। विदेश जाने का स्थान भी 6 नंबर है, वो उसको विदेश जाने में दिक्कत होगी। हालांकि वो जेल यात्रा और हानि से कुछ बच जाएगा, लेकिन जब भाग्य ही नहीं हो तो क्या करेगा व्यक्ति? इस तुला राशि में 3 नंबर भाग्य का स्थान है। उसी हिसाब से अगर सूर्य ने चंद्र को अस्त कर दिया तो 4 नंबर कौन है? कर्क लग्न।
4 नंबर किसका है? चंद्र उसका स्वामी है, तो उसको पिता से दुख मिलेगा, उसको नौकरी पाने में बड़ी दिक्कत होगी क्योंकि चंद्र अस्त है, उसको नौकरी में हमेशा असफलता प्राप्त होगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि कुंडली अच्छी दिख रही है, कई बार राजयोग दिखते हैं आपको, लेकिन वो योग बन नहीं पाते। उसका कारण होता है कि या तो ग्रह जो होते हैं वे कमज़ोर है, अर्थात बाल अवस्था में या वयोवृद्धावस्था में है, या फिर सूर्य ने उनको अस्त कर दिया है। कभी भी कुंडली देखते हुए ये बहुत ही आवश्यक होता है कि सूर्य के आसपास, जहाँ भी सूर्य होता है उसमें प्लस उसके आसपास में, उसके एक खाने पहले उसके एक खाने बाद में, इस तरह से देखा जाता है कि सूर्य ने इन तीनों खाने में किसी ग्रह को अस्त तो नहीं कर दिया। जैसे अगर सूर्य यहाँ पे बैठा है तो हम 3 खाने देखेंगे, 1 2 3, उसके पहले उसके बाद वाला। सूर्य अगर यहाँ बैठा है तब हम उसके पहले उसके बाद वाला, वो खुद, ऐसे 3 देखते हैं। जहाँ भी सूर्य बैठा होगा उस भाव को, उसके पहले उसके बाद वाले भाव को हमेशा देखा जाता है कि उसमें सूर्य ने किसी ग्रह को अस्त तो नहीं कर दिया है, और उसी के हिसाब से फिर उपाय सजेस्ट किया जाता है कि अगर आपका ग्रह अस्त है तो उसका उपाय करना आवश्यक है, निरंतर करते रहना होगा। जैसे कि मंत्र का जाप होता है, हवन विधि होती है, और उसकी कुछ और भी प्रक्रियाएं होती है, जैसे दान हो गए, ठीक है। ऐसे केसेस में रत्न तो हम कम ही सजेस्ट करते हैं, लेकिन मंत्र उपचार इसमें सबसे उत्तम माना गया है, मंत्र और हवन, ठीक है। तो जीवन में या कुंडली में सूर्य का बहुत बड़ा महत्व है, और सूर्य के करीब कभी भी कोई ग्रह नज़दीक जाएंगे तो इन डिग्री पे अस्त हो जाते हैं। राहु केतु अस्त नहीं होते क्योंकि वे छाया ग्रह है। इनफैक्ट अगर राहु केतु सूर्य के करीब आ जाए तो वो सूर्य का ही ग्रहण कर लेते हैं, यहाँ पे विपरीत परिस्थिति हो जाती है। अगर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो जाए तो उसके जीवन में बहुत बाधाएं आती है। राहु केतु कभी सूर्य या चंद्र के साथ ना आए कुंडली में, यही अच्छा होता है। तो शनि, मंगल, बुध, चंद्र, गुरु, शुक्र, राहु केतु छाया ग्रह छोड़ के बाकी सभी ग्रह सूर्य के साथ जब भी आते हैं वे अस्त हो जाते हैं।